हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रीफ इंट्रो चैनल में। मेरा नाम है सनी साहू और आज हम पढ़ेंगे अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड। आखिरकार लैटीट्यूड होता क्या है, तो आइए उसके बारे में, इस विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लैटीट्यूड, ठीक है। तो लैटीट्यूड क्या है? एक तरीका का, एक कह सकते हैं एक काल्पनिक रेखा है। क्या है लैटीट्यूड? क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। कैसी काल्पनिक रेखा? काल्पनिक रेखा लैटीट्यूड यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जितनी भी जो लेटी हुई रेखाएं बनी हुई हैं वो क्या है? काल्पनिक है। हम क्या कर सकते हैं? उन्हें इमेजिन कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक। तो मान लीजिए हम कह सकते हैं अक्षांश क्या है। तो मान लीजिए एक ये हमने गिना, ठीक। तो ये मान लीजिए ये क्या है? अंश है। क्या है? अंश। अंश। और ये क्या है? अंश। और ये पूरा हो गया अक्ष। तो ये बन गया अक्षांश। क्या बना? अक्षांश, ठीक। तो हम आइए ग्लोब के अनुसार हम सीखते हैं इस चीज को। ग्लोब के अनुसार क्या करते हैं? इस चीज को सीखते हैं। तो मान लीजिए एक जो रेखा है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, उसका नाम है भूमध्य रेखा, जो है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या हम कह सकते हैं विषुवत रेखा या विषुवत व्रत। रेखा को ही हम व्रत कहते हैं। रेखा को व्रत आखिरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई गेंद है, उसके बीचों बीच कोई धागा बांधा जाए तो वो व्रत की आकृति का क्या होगा? स्वरूप या संरचना बना लेगा, इसलिए हम व्रत कहते हैं। रेखा ना कह के व्रत ही कहना क्या है? उचित शब्द है, ठीक। तो मान लीजिए ये जो क्या है? 0 डिग्री एक लाइन है जिसे हमने कहा भूमध्य रेखा। इसे हम कह सकते हैं भूमध्य अक्षांश रेखा कह सकते हैं। अब मान लीजिए इधर आगे जब हम बढ़े तो इसके ऊपर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री। पहले हम देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। भूमध्य रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है वह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब मान लीजिए हमने 30 डिग्री से एक बिंदु खींचा। ये केंद्र है, मान लीजिए ये क्या है? केंद्र, ठीक। तो 30 डिग्री इधर भी होगा, यानी 30 डिग्री नॉर्थ और इधर 30 डिग्री साउथ। तो ये जो संरचना है, ये जो संरचना है ये अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ये जो संरचना है क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। और इसके उलट, ठीक, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका भी स्थान कितने डिग्री पे होगा? उसका भी 30 डिग्री पे स्थान होगा, ठीक। अब हम कह सकते हैं आखिरकार मतलब अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में भिन्नता क्या है? तो अक्षांश क्या है? सीधी सीधी संरचना। क्या है? अक्षांश। जितने भी अक्षांश होंगे वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरेंगे। पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरेंगे, ठीक है। अब देखो अक्षांश रेखा क्या होती है? दो समान बिंदुओं को मिलाने वाली संरचना। ये दो क्या है? समान बिंदु हैं, और इनको मिलाने वाली जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक। अगर ये बॉल का बीचों बीच का पार्ट है, अगर हम इसे एक धागे में बांधेंगे तो वो गोल संरचना यानी वृत्त की आकृति का बन जाएगा। और मान लीजिए इसके ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो ये 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री। अब उसका जो क्या है? उसका जो क्षेत्रफल हम कह सकते हैं, या फिर डोरे की जो लंबाई होगी, अगर हम उसे खोलेंगे तो क्या होगी? उससे क्या होगी? छोटी। अब मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ठीक। क्या है? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को अगर हमने किसी धागे में बांधा तो इतने धागे की जरूरत है। उसके ऊपरी पार्ट को अगर हम बांधेंगे तो कुछ कम, उससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे, 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 इससे और इससे। और ये जो दिखा बिंदु, ये 90 डिग्री बिंदु कहलाता है। क्या है? 90 डिग्री बिंदु कहलाएगा। अब ऐसे ही इधर है, अगर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश वृत्त की जो लंबाई है वो क्या होती रहेगी? छोटी होती रहेगी, ठीक। तुमने क्या समझा? जो अक्षांश है ये सीधी सीधी संरचना क्या है? अक्षांश है, ठीक है। जितने भी अक्षांश होंगे वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर क्या है? पृथ्वी के धरातल पर अगर कोई भी स्थान हो, या किसी भी स्थान स्थान से पृथ्वी के केंद्र से या केंद्र की भूमध्य रेखा के सापेक्ष
सापेक्ष जो कोणीय दूरी होगी, जो कोणीय दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। अब इसकी हर किसी का क्या होगा, एक कोण बनता होगा, क्या होगा, कोण बनता होगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या बनना है, एक कोण बनना है, और ये कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, यही क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण बनना है 23.5 डिग्री का बनना है, इधर भी 23.5 डिग्री का बनना है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा। अब देखेंगे आखिरकार अक्षांश रेखाएं और अक्षांश में भिन्नता क्या होती है। मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक, क्या है, ग्लोब, ठीक। अब ये 90 डिग्री क्या है, बिंदु है, 90 डिग्री क्या है, बिंदु, और ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, अब 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा। अब इससे ऊपर अगर हम अगर कोई लाइन या कोई संरचना खींचेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 5 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60, 70, 80, ऐसे कर करके कितनी संरचना खींच जाएंगी, 90, यानी कि 90 बिंदु क्या हो जाएंगे, हम खींच लेंगे, ठीक। इधर भी क्या होगा, इधर होगी मान लो 80, 70, ये क्या है, ये समान है, ये क्या है, समान। अगर 80 इधर है तो 80 इधर है, और ये समान बिंदु की जो संरचना है जब आपस में मिलती है तो क्या बनता है, एक वृत्त या रेखा बन जाती है, क्या बनता है, एक वृत्त या रेखा बन जाती है, ठीक। अब ऐसे इधर होंगे, इधर होगा मान लीजिए क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और इधर क्या होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे इधर होगा 30, 40, 50, ऐसे करके, ठीक। तो मान लीजिए ये जो 5 डिग्री का बिंदु ऐसे करके क्या हुआ, खींचा गया, ठीक है। जब हमने ये 5 डिग्री का जब बिंदु खींचा तो इधर भी जो साउथ में क्या होगा, ये भी 5 डिग्री होगा, मगर ये पृथ्वी के केंद्र से होता हुआ गया, तो जितने भी अक्षांश होंगे वो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाएंगे, और जितनी भी अक्षांश रेखा होंगी तो समान बिंदु को मिलाने वाली संरचना अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहलाती है, अक्षांश वृत्त कहलाती है। जैसे कि क्या है, मान लीजिए यहाँ भी 45 डिग्री है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, कोई बॉल है, अगर ये 45 डिग्री को किसी धागे से बांधेंगे तो वो क्या कर लेगा, एक गोल संरचना या आकृति का क्या कर लेगा, रूप धारण कर लेगा, ठीक। अब हम देखते हैं आखिरकार जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और कक्षा तलीय झुकाव किस प्रकार है, ठीक। तो हम इनका झुकाव देखते हैं, ठीक है। अब हम एक बात इसमें भूल गए जो हम बताना चाहते हैं, जैसे कि एक ये 90 डिग्री बिंदु है, ठीक, क्या है, 90 डिग्री, ये दो बिंदु हैं, ठीक। तो आखिरकार अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और अक्षांश बिंदु कितने होते हैं। तो भाई जो अक्षांश बिंदु होते हैं उनकी संख्या होती है 181। अक्षांश बिंदु कितने होते हैं, 181, 181। कैसे, मैंने कहा जितने भी अक्षांश बिंदु होंगे वो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाएंगे, और जितने भी जो अक्षांश बिंदु होते हैं, मान लो 90 ये हैं, यानी 90 ये हैं, और 90 ये हैं, 90 90 180, और एक ये 0 डिग्री, कितना होगा, 181। ये क्या है, बिंदु। और रेखा क्या है, रेखा हम उन्हें कहते हैं समान बिंदुओं को मिलाने वाली संरचना क्या कहलाती है, रेखा। और ये तो बिंदु है, ये क्या है, बिंदु। अब इसके समान कोई और बिंदु है नहीं 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाता है, एक बिंदु कहलाता है। तो ये दो बिंदु हो गए, जब दो बिंदु 181 में से हम माइनस करेंगे तो 179, ये क्या आएंगी, अक्षांश रेखाएं आएंगी, अक्षांश रेखाएं आएंगी। आइए हम बढ़ते हैं, पृथ्वी की अक्षीय झुकाव जानते हैं और कक्षा तलीय झुकाव क्या होगा। पृथ्वी है, पृथ्वी की जो संरचना है वो भूभाग है, यानी कि जियोइड। पृथ्वी की जो संरचना है वो भूभाग है, भू-आग, भू-आग, यानी कि ध्रुवों पे क्या है, वो चपटी, और यहाँ पर ऐसे क्या है, फैली हुई है, व्रत के कारण जो व्रत संरचना बनती है तो क्या है, वो फैली हुई संरचना है। अब मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक, क्या है, पृथ्वी, कोई बॉल है, ठीक, मान लीजिए बॉल। अब ये जो पृथ्वी है इसका जो 90 डिग्री
बिंदु ये है, ठीक, 90 डिग्री, ये ये 90 डिग्री है। अब पृथ्वी ऐसे रोटेट थोड़ी कर रही है, पृथ्वी ऐसे घूर्णन थोड़ी कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष से कुछ इस तरीके से झुकी हुई है। मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी, ये, ठीक, तो वो कुछ इस तरीके से क्या है, झुकी हुई है, ये कुछ ऐसे झुकी हुई है। और सीधा सीधा नहीं आ रहा है, ये मान लेना कि ये केंद्र से होकर जा रही है, ठीक, ठीक ऐसे झुकी हुई है। तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है इस तरीके से। तो ये जो किया है, ये अक्षीय बिंदु है, क्या है, अक्षीय बिंदु। अभी इसकी जो दूरी है, ये कोणीय दूरी, वो 23.5 डिग्री है, क्या है, 23.5 डिग्री। अब इसकी कक्षा तल मान लेते हैं, भूमध्य रेखा क्या है, कक्षा तल। अब ये जो 90 डिग्री था, ये जो 90 डिग्री था, इसमें से 23.5 डिग्री तो ये हो गया अक्षीय झुकाव, बचा हुआ जो स्पेस है वो कितना होगा, 66.5 डिग्री, ठीक। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या होगा, अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, और कक्षा तल झुकाव 66.5 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा अक्षांशों के बारे में, ठीक, किसके बारे में, अक्षांशों के बारे में। आगे चलकर हम डिस्कशन करेंगे देशांतर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।